Hello students, this is Swapnil Lage. Welcome to the Maths Magnet. So from today we are going to start with our mathematics syllabus. So in this our first chapter is rational and irrational number. Okay, so before that we have to recall some basic concepts regarding the real numbers. So in the real number, in the family of real number, we first gone through the natural numbers. Okay, so we are already familiar with the natural numbers, right? Whole numbers and integers. We have already studied about the natural numbers. Natural number means what? Natural numbers means the numbers which are starts from 1 and tends to infinity. मतलब infinity तक वो जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक. उसका लिमिट नहीं है. ओके, इन्फिनिटी मतलब क्या होता है कि लिमिट नहीं है, नो लिमिट. ओके, नेचुरल नंबर्स मतलब जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4, इन्हें हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स. होल नंबर मतलब क्या होता है? ये नेचुरल नंबर को ही होल नंबर कहा जाता है. सिर्फ होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है कि होल नंबर के पहले हम जीरो लिखते हैं या जीरो से स्टार्ट होते हैं. होल नंबर स्टार्टिंग विद जीरो. ओके, द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग with 0 and tends to or goes to the infinity. Okay, so 0 1 2 3 4 up to infinity. And similarly we have already studied about the integers also, sir. So हमने यहाँ पे देखा कि जो नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाएंगे. होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे. लेकिन इंटीजर्स मतलब क्या होता है? तो इंटीजर्स मतलब इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, मतलब 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी. जीरो भी आएगा, राइट. एंड इंटीजर्स में निगेटिव नंबर्स भी आएंगे, और निगेटिव नंबर्स भी लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे. कहां तक? इन्फिनिटी तक. निगेटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे. ओके, ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, निगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट. सो इंटीजर्स मतलब जहां पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जीरो होता है, एंड निगेटिव नंबर्स भी होते हैं. ओके, सो आवर चैप्टर नेम इज rational and irrational number. Okay, so we are going to beyond the natural number, whole number and integer. After natural number, whole number and integer, we have to study about the rational and irrational number. Okay, तो रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे. सो यहाँ पे पहले रैशनल नंबर देखते हैं. तो रैशनल नंबर मतलब क्या है? द नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ m by n और p by q. m by n के फॉर्म में होते हैं. m by n मतलब क्या होता है? m मतलब न्यूमरेटर. ओके, तो m मतलब सिर्फ m ही नहीं है, m की जगह पे कोई भी एक डिजिट आएगा, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव डिजिट आ सकता है. ओके, सो इंस्टेड ऑफ दिस m वी कैन राइट any digit. ओके, एंड इंस्टेड ऑफ दिस n मींस n इज डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर की जगह पे हम जीरो के अलावा कोई भी नंबर लिख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर लिख सकते हैं. मतलब जो नंबर्स, द नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ m and n, which are in the form of m and n, the numbers which has न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट नंबर्स आर नोन एज रैशनल नंबर्स. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है. रैशनल नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं और रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है. 0 आएगा रैशनल नंबर में, 3 8. यहाँ पे पॉजिटिव नंबर 32/3, 67/5 एक्सेट्रा. बहुत सारे नंबर्स होंगे. ओके, निगेटिव नंबर भी होंगे. -4 है, 10/-7 है, -25/3 है. सो बहुत सारे रैशनल नंबर्स भी हम लिख सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है और रैशनल नंबर्स क्या होता है. अभी यहाँ के बाद इस कंसेप्ट के बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट में हमें क्या पढ़ना है कि नंबर लाइन पे ये जो नंबर्स है, नंबर लाइन पे ये नंबर्स को हम डिनोट कैसे करेंगे. ओके, ये जो नंबर्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये नंबर्स के बारे में हमें अगर नंबर लाइन में वो नंबर्स लिखने हैं, नंबर लाइन के ऊपर शो करने हैं, तो कैसे करेंगे? आपको एक क्वेश्चन आएगा कि शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. In the 7th standard or 6th standard we also studied about how to show the numbers on the number line. All right, so अभी नेक्स्ट जो अपना पार्ट है वो हमें रैशनल नंबर नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करते हैं उसके बारे में स्टडी करना है. तो बिफोर दैट नंबर लाइन है ये फर्स्ट जो नंबर लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे होल नंबर है, 0 से स्टार्ट हुआ है एंड राइट हैंड साइड में जाएगी वो नंबर लाइन. 0 1 2 3 अप टू कहाँ पे जाएगी? कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी. कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक. तो ये जो नंबर लाइन है ये होल नंबर्स है. ओके, दीज आर होल नंबर्स. ओके, ये होल नंबर्स है. ये यहाँ पे जो नंबर लाइन है सेकंड, ये 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, -1 2 3 4 5 अप टू माइनस इन्फिनिटी. दैट दिस लाइन इज फॉर द इंटीजर्स. ओके, इंटीजर्स.
यहाँ पे नंबर लाइन पे, इस नंबर लाइन पे हमने इंटीजर शो किए, और यहाँ पे लास्ट पे अभी हम पढ़ने वाले हैं कि रैशनल नंबर्स कैसे दिखाई देंगे, या नंबर लाइन पे हम कैसे शो कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर शो करने के लिए फॉर एग्जांपल, अभी ठीक से ध्यान देना है आपको, अगर मुझे एक रैशनल नंबर है, अभी रैशनल नंबर 1/2 रैशनल नंबर है, राइट, 1/2 इज रैशनल नंबर, 1/2 को न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। अगर मुझे 1/2 इस नंबर लाइन पे शो करना है तो कैसे करेंगे, तो पहले तो हमें 0 लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे 0 है, ठीक से ध्यान देना है, 0। अभी यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करना है, डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर कितना है, 2 है, 2 है ना। सो यहाँ पे काउंट करेंगे, यहाँ से 1 2, तो यहाँ पे आने के बाद ये जो 2 है ना, वहां पे आप 1 लिखेंगे। ओके, काउंट, डिनोमिनेटर कितना है, 2 है, तो 0 के बाद का नंबर क्या होगा, 1 होगा, तो 1 को यहाँ पे लिखेंगे। मतलब यहाँ पे अपने हमें 2 के काउंटिंग के बाद हमें नेक्स्ट नंबर लिखना है। अभी 0 के बाद 1 है, 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 कहां पे लिखेंगे, 1 2 यहाँ पे, फिर 1 2 3 आएगा। वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे भी निगेटिव नंबर भी आएंगे, 1 2 -1 आएगा, 1 2 -2 1 2 -3। सो सिमिलरली हम नंबर लाइन लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड में भी नंबर लाइन लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि 1/2 मुझे रैशनल नंबर, ये जो रैशनल नंबर है मुझे नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, तो कैसे करेंगे, तो अभी एक काउंट करेंगे, ये 0/2 है, ये बाय डिफॉल्ट 0 मतलब क्या होगा 0/2 है। ये 0 के बाद क्या आता है तुरंत 1/2, तो अपना 1/2 कहां पे, 1/2 मतलब क्या होता है, हाफ होता है, राइट, 1/2 मतलब क्या होता है, हाफ होता है। तो हाफ कहां पे है मेरा, 0 एंड 1 के एग्जैक्टली सेंटर पे मेरा हाफ होगा, तो यहाँ पे दिख रहा है ना हाफ, तो ये मेरा 1/2 हुआ। अगर मुझे 4/2 या 5/2 शो करना है, 5/2 शो करना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 5/2 शो करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां से आगे जाना पड़ेगा। ये मेरा 1/2 है, ये मेरा 2/2 हुआ, ये 3/2, 4/2 एंड दिस इज 5/2। ओके, ये मेरा 5/2 हुआ, राइट। अगर कोई निगेटिव नंबर है, या सपोज मुझे 7/2 शो करना है, -7/2, तो मुझे काउंटिंग करते हुए लेफ्ट साइड में जाना है। निगेटिव नंबर कहां पे होते हैं, लेफ्ट में होते हैं, लेफ्ट साइड में मैं काउंटिंग करके जाऊंगा, तो 0/1 -1/2, 0/2 -1/2 -2/2 -3/2 -4/2 -5/2 -6/2 -7/2 -7/2 यहाँ पे आएगा। ओके, तो हमने अभी इस एग्जांपल में हमने क्या क्या पढ़ा कि 1/2 कैसे शो करेंगे, 5/2 कैसे शो करेंगे, -7/2 कैसे शो करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, रैशनल नंबर शो करना है नंबर लाइन पे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपको डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करना है। डिनोमिनेटर कितना है वो ऑब्जर्व करके फिर काउंट करके आपको डिनोमिनेटर पहले लिखना है, और ये जो मेन नंबर है 0 1 2 3, ये नंबर्स आपको पहले मार्क करने हैं। आफ्टर दैट यू कैन शो योर रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे यहाँ पे हमें रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे, या डेफिनेशन ऑफ द रैशनल नंबर देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, जो नंबर्स m/n के फॉर्म में, द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ m/n। m मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर, एंड n मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर। ओके, द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ m/n आर कॉल्ड द रैशनल नंबर्स। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, m and n आर इंटीजर्स है, m and n इंटीजर्स है, मतलब वो पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, निगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 होता है तो उसका वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, वो इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, वी कैनॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। ओके, वी कैनॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0, सो इट मीन्स our n is not equal to 0, n is not equal to 0, 0 नहीं होना चाहिए n। we have also seen that there are infinite rational number between any two rational numbers। मतलब हमने ये भी पढ़ा है कि कोई भी दो नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, राइट। मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मेरे पास 1 है एंड 2 है, तो 1 एंड 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स है ना, क्यों, क्योंकि 1 एंड 2 के बीच में 1.1 है, 1.2 है, राइट, करेक्ट है ना। सिर्फ उसके बाद 1 एंड 1.1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर है। कौन से नंबर है, 1 एंड 1.11 है,
1.12 है। तो ये कोई भी दो नंबर्स के बिटवीन बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट, वी कैनॉट काउंट दैट द नंबर्स which are in between two numbers. okay, so similarly जैसे कोई भी नंबर, मतलब जो जब नेचुरल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर, ये जो नंबर्स है इनके बीच में बहुत सारे नंबर, अनकाउंटेबल नंबर्स होते हैं, वैसे ही रैशनल नंबर के बीच में भी, कोई भी दो रैशनल नंबर के इन बिटवीन भी बहुत सारे अनकाउंटेबल नंबर्स होते हैं। ओके, तो उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया, तो लेट अस लर्न टू शो रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर कैसे शो करते हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ओके, तो रैशनल नंबर कैसे शो करेंगे नंबर लाइन के ऊपर, देखो यहाँ पे हमें रैशनल नंबर दिखाई दे रहे हैं, कुछ 7/3 रैशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर है, -2/3 रैशनल नंबर है। सो ये नंबर हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करते हैं, मैंने अभी अर्लियर बताया कि हमें क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है, जो नंबर्स दिए गए हैं वो जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर देखना है। यहाँ पे इस एग्जांपल में डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, तो 3 देखो। सो क्या करेंगे, 0 and 1, यहाँ पे मैंने 0 and 1 लिखा है, 1 2 3। सो डिनोमिनेटर जितना है उतना 0 से काउंट करेंगे राइट हैंड में। सो 1 2 and 3, यहाँ पे लिखेंगे 1। ओके, उसके बाद 3 काउंट करेंगे, 1 2 3, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 1 2 3, यहाँ पे 3, 1 2 3, यहाँ पे 4। वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 काउंट करेंगे। सो यहाँ से 1 2 3 -1 आएगा, 1 2 3 -2, 1 2 3 -3, 1 2 3 -4। ओके, तो ऐसे हम यहाँ पे काउंटिंग करके हमारा जो नंबर्स है उसे फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमारा नंबर क्या है, 7/3 ये नंबर दिया है, 7/3 ये नंबर दिया गया है, तो 7/3 शो करेंगे पहले। तो काउंटिंग करेंगे, ये 0 मतलब क्या होता है, 0/3 होता है, 0 मतलब क्या होता है, 0/3। सो अप टू 7 आने तक हम काउंट करेंगे। ओके, सो 0/3, 1/3, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आया 7/3, तो यहाँ पे आया 7/3। ओके, अभी उसके बाद 2 दिया है, 2, तो 2 तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। ओके, 2 इज ऑलरेडी रिटन हियर, 2 इज ऑलरेडी रिटन है। सो अगर 2/3 होता, अभी क्वेश्चन में 2 दिया गया है, 2/3 होता, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने 2 दिया है और 2 सिर्फ 2 होता तो दिस इज 2, और 2/3 होता तो क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2, तो 2/3। ओके, यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। उसके बाद -2/3 है, -2/3, तो क्या करेंगे, -2/3। सो यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ पे 0/3, 1/3, 2/3, लेकिन यहाँ पे निगेटिव साइड में निगेटिव आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव आएगा, तो क्या हो जाएगा, -2/3। ओके, इतना सिंपल क्वेश्चन है। अभी देखो, अगर मुझे कुछ और दिखाना है, -9/3 दिखाना है, सपोज -9/3 शो करना है, तो क्या करेंगे, 9 तक काउंट करेंगे 0 से। ओके, सो 1, यहाँ पे 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो दिस विल बी आवर -9/3। -9/3 का ही मतलब -3 है, कैसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 3, 3 3 9, सो -3 है ना, -3, तो ये -3 ऑलरेडी यहाँ पे है। अगर मुझे 10/3 दिखाना है, 10/3, ओके, तो 10/3 के लिए क्या करूंगा, मैं 0 से काउंट करूंगा 10 तक। ओके, यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, सो दिस इज माय 10/3, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करके फिर आप 0, पहले 0 लिखना है, 0 के बाद काउंटिंग चालू करना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, देन आप इजीली रैशनल नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हो। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट अभी बेसिक कंसेप्ट्स तो अपने सभी हुए, मतलब ये टॉपिक पढ़ने के लिए जो जो बेसिक कंसेप्ट चाहिए थे वो समझ में आए। अभी एक्चुअली प्रैक्टिस सेट देखते हैं, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो ये नंबर्स हमें नंबर लाइन के ऊपर शो करने, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। तो कैसे शो करेंगे, देखो कैसे शो करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या है, 3/2, 5/2 एंड -3/2। तो डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करना है, क्या है डिनोमिनेटर 2 है, तो पहले 0 को मार्क करेंगे। ओके, सो पहले 0 मार्क करेंगे, यहाँ पे 0 है, 0 के बाद क्या करना है, काउंट करना है 2 1, ये 0 1 2, ओके, यहाँ पे 1 आएगा, फिर
1 2 यहाँ पे 2 आएगा, 1 2 यहाँ पे 3 आएगा, 1 2 यहाँ पे 4 आएगा। 2 क्यों काउंट कर रहे हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है। वैसे ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में भी जाएंगे, 0 1 2 -1 आएगा, 1 2 -2, 1 2 -3, 1 2 -4। ये डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन शुड बी इक्वल, ये इक्वल होना चाहिए। आपको स्केल से और पेंसिल से ही ड्रॉ करना है लाइन, करेक्ट है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो लिया है ना मैंने, वो इक्वल होना चाहिए। आपको स्केल रख के सिर्फ 1 सेंटीमीटर के ऊपर 1 सेंटीमीटर के ऊपर मार्किंग करते हुए जाना है। सो पहले दिखाएंगे 3/2, तो 3/2 ये 0 मतलब क्या है? 0/3 है, सॉरी 0/2 है ये। ओके, दिस इज 0/2, 0/2, 1/2, 2/2, 3/2। यहाँ पे क्या है? 3/2 है। उसके बाद 5/2, 4/2, ये है 5/2। यहाँ पे इस पॉइंट पे है 5/2 है, इस पॉइंट पे 3/2। अभी निगेटिव 3/2 है। सो 0/2, 1/2, 2/2, 3/2, लेकिन यह निगेटिव 3/2 है। सो दिस इज निगेटिव 3/2 या -3/2। समझ में आया? बहुत इजी है, बहुत इजी है। अभी इसमें अगर मुझे और कुछ सपोज मुझे -7/2 शो करना होता, -7/2, तो कैसे आता? तो यहां से काउंट कर लेंगे 7 तक, ये 0 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आता -7/2। ओके, बहुत इजी है, ये पॉइंट पे आता -7/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है। क्या है? डिनोमिनेटर में 5 है, तो क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में 5 है मतलब क्या करना पड़ेगा? बोलो, क्या करेंगे? तो 5 से काउंटिंग करेंगे। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 5 तक काउंट करना है। अभी थोड़ा सा लाइन छोटा सा लेता हूं क्योंकि अभी डिनोमिनेटर बड़ा है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस छोटा रखता हूं मैं। 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3। वैसे ही यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 -1, 1 2 3 4 5 -2, 1 2 3 4 5 -3। ओके, तो अभी देखेंगे क्या क्या शो करना है। तो देखो यहाँ पे पहला एक क्वेश्चन 7/5, सो 0 है यहाँ पे, 0/5 है, 0/5, 7/5, तो 1 2 3 4 5 6 7, सो 7/5, तो यहाँ पे आया 7/5। नेक्स्ट -2/5, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे 1 2, तो दिस इज -2/5। ओके, नेक्स्ट -4/5, यहाँ पे 2 तक आए थे, 3 4, -4/5। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। कुछ डिफिकल्ट लगा आपको? कुछ डिफिकल्ट है? डिनोमिनेटर देखो और मार्किंग करो और वहां पे नंबर लाइन शो करो। ओके, नंबर लाइन के ऊपर शो करो। इंपॉर्टेंट क्या है? डिनोमिनेटर देखना है, और ये जो लाइंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू सब लाइंस है ना, वो इक्वल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है। क्या कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में? यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? 8 है, तो 8 है ना, तो यहाँ पे 0। ओके, क्या करेंगे नेक्स्ट? क्या करेंगे? 8 काउंट करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 2 है। ओके, वैसे ही निगेटिव साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 -1, 1 2 3 4 5 6 7 8 -2। ओके, अभी क्या शो करना है? 11/8, तो ये 0/8 है, 0/8, 11 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो दिस इज 11/8। ओके, सो दिस इज 11/10, -5/8, 0 1 2 3 4 5, so this is -5/8, this point is -5/8। बहुत इजी है। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 दिया है, 10 है, आपको स्केल से ही करना है। हाँ, स्केल यूज करके, पेंसिल यूज करके ही आपको डायग्राम प्लॉट करना है, और हर एक क्वेश्चन को अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, दे हैव मेंशन
in the question itself that you have to draw separate number line for separate question. Okay. So यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, नेगेटिव साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7, ये जाएगा -1. ओके, अभी 13/10, 13 काउंट करेंगे यहाँ से, ये 0/13 है, 0/10 है, राइट, 0/10. सो दिस इज 0/10, 0/10. तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So this is 13/10. Okay, this is 13/10 and -17/10. So 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. लास्ट वाला आया, अच्छा हो गया, नहीं तो फिर से ड्रॉ करना पड़ता है. So -17/10. So this was the question number 4. So I think our question number 1 is completed. Now our question number 2. So they have already shown the number line and we have to answer the following questions. Okay, दो ही क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में. तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, नंबर लाइन दी गई है और कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो उसे हमें सॉल्व करना है. सो क्या है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस. तो ये नंबर लाइन ऑब्जर्व करेंगे और क्वेश्चन के आंसर करेंगे. तो इससे पहले हम देखते हैं काउंट करके 1 2 3 4. तो इसका मतलब ये 0/4 होगा, राइट. सो दिस इज 0/4. 0/4, 0 मतलब क्या है, 0/4 है. ओके, 0/4 ये काउंट करके लिया पहले हमने. विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी. पॉइंट बी कहाँ पे, देखो यहाँ पे पॉइंट बी, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे है पॉइंट बी, यहाँ पे. तो कौन सा नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा जो पॉइंट बी को इंडिकेट करेगा. हाँ, काउंटिंग करेंगे. ओके, तो ये तो क्लियरली हो गया कि 0/4, 4 है, अपना डिनोमिनेटर 4 है. तो अभी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देखो यहाँ पे 10 काउंटिंग आ गया और डिनोमिनेटर क्या है, 4 है. सो 10/4, 10/4. ओके, अभी इसमें एक और एडवांस भी कर सकते हो आप. ये अगर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है ना तो यू कैन सिंप्लीफाई इट. ओके, सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो करना है, इतना लिखा तो भी चलेगा. दिस इज ऑल्सो राइट आंसर. बट इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई सो यू कैन सिंप्लीफाई 10/4 by 2 2 जा 4 2 5 जा, so 5/2. Okay, so you can write the 5/2 also because B is indicating 10/4. 10/4 को सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ सकता है, 5/2. You can write this also and this also. Don't write both the answers. You can write only one answer. Okay, 10/4 लिखो, नहीं तो 5/2 लिखो. Okay, दोनों करेक्ट है. So 5/2 और 10/4 दोनों आंसर करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4. सो ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. पहले 1 into 4 plus 3 divided by 4. सो क्या होगा, 1 into 4 is 4 plus 3 divided by 4. सो 7/4. तो क्या नंबर है अपना, 7/4. तो 7/4 कहाँ पे है. हाँ, एक मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई. मिस्टेक मतलब यहाँ पे निगेटिव साइन लिखना है. हाँ, निगेटिव. सो दिस विल बी निगेटिव क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है ना हमने. सो दैट मस्ट बी दैट नंबर शुड बी हैव शुड negative sign. Okay, so we have written -5/2 और -10/4. Okay, so अभी पॉजिटिव वाला 7/4 करेंगे, पॉजिटिव वाला. तो राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 6 7. सो देखो यहाँ पे आया. सो 7 पॉजिटिव 7/4 यहाँ पे आया. तो क्या है इसका आंसर, क्या है, विच पॉइंट इंडिकेट्स द करेक्ट आंसर इज सी. सी इज इंडिकेटिंग 7/4. ओके, 7/4 का ही मतलब 1 3/4 है. ओके, next question, last question is state whether the statements the point D, कहाँ पे है point D, this is point D. Point D denotes the number 5/2 is true or false. तो ये जो point D है ना, ये 5/2 है या नहीं है. ओके, 5/2 है या नहीं है ये हमें पहले ढूंढना है. तो कैसे ढूंढेंगे, काउंटिंग करेंगे. ओके, काउंटिंग कैसे करेंगे, पॉइंट डी तक काउंट करेंगे. सो डिनोमिनेटर तो अपना 4 है, पता है हमें.
सो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे क्या आया काउंटिंग, तो 10/4 है ये नंबर। तो 10/4 मतलब क्या होता है, बोलो 10/4 मतलब क्या होता है, ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो क्या आया अपना, क्या आया 5/2 आया। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, हाँ द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2, ये किया ना डिनोट, 5/2 ही है, डी का मतलब 5/2 ही है, 10/4 है लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद 5/2 आएगा। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो ये क्या है, ट्रू है। सो दिस इज ट्रू, ओके दिस इज ट्रू। समझ में आया, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। सो दिस इज द प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1। सो ओके, आपको समझ में आया होगा, तो आपको आई होप आपको समझ में आ रहा है। आपको अगर समझ में आया है, ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे अभी 1.1 आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा। आई होप आपको समझ में आया है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है आपके फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने चैनल का नेम क्या है, द मैथ्स मैग्नेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम 1.2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।